नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है दोस्तों मेरे फर्स्ट सच्ची घटना कहानी में दोस्तों। और आज की कहानी ऐसी होने वाली है जिसमें एक फौजी का परिवार होता है और फौजी का परिवार बेहद ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है दोस्तों। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि एक साथ 3 और परिवार सदा के लिए तबाह हो गए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव करमडीहा होता है, जहाँ देव कुमार कनौजिया जो कि फ़ौज से 2 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए थे, उनका परिवार रहता था। उनके घर की बात करें तो उनके घर में एक लड़का जिनका उम्र 12 वर्ष, एक लड़की जिनका उम्र 14 वर्ष और उनके माता एवं उनके पत्नी थे। बेहद ही खुशहाल जीवन था दोस्तों। और उनके बच्चे पास के ही प्रेम नगर में डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे दोस्तों। फौजी साहब ने रिटायर होने के बाद गाँव में ही श्रृंगार स्टोर की दुकान खोल रखी थी। और फौजी साहब खेल के बेहद ही शौकीन थे। वो फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि खेलते थे और वो आसपास के युवाओं में काफ़ी खासे लोकप्रिय थे दोस्तों। 3 नवंबर को रोज़ की तरह फौजी साहब सुबह सुबह टहलने निकल गए थे। घना कोहरा छाया हुआ था और रोड में लोगों का आवाजाही बहुत ही कम था, क्योंकि भोर का समय था और ये वही रोड था जो रामानुजगंज और वाड्रफन को जोड़ती है। तभी बाइक सवार 2 युवक आए और उनके पीछे से हमला कर दिए धारदार हथियार से और फौजी साहब गिर पड़े। कुछ देर बाद उनके भाई मजदूर खोजने उसी रास्ते से जा ही रहे थे कि देखा कि एक व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ है और पूरा खून से सने हुए हैं। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो उनके ही भाई थे। इसकी सूचना तत्काल उन्होंने बसंतपुर थाना में दी और अपने घर में भी दी और तुरंत ही पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाका में कहा जाए तो शोक का माहौल बन गया। घटना की जानकारी पहुँचते ही मौके पर बसंतपुर पुलिस टीम ने पहुँची और लाश को पंचनामा करके अपने पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफन भेज दिया। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती रही दोस्तों। फौजी साहब के कोई पुराना दुश्मनी, रंजिश, घटना, ज़मीनी विवाद, लेकिन कोई सब सुराग नहीं मिला। और फौजी साहब के घटना वक्त जो मोबाइल वहां पड़ा हुआ था उसे बलरामपुर साइबर टीम के हवाले कर दिया गया। मोबाइल के कॉल डेटा को निकाला गया तो उसमें एक महिला का नंबर मिला जिससे लास्ट बार बात किया गया था। और उस नंबर के ज़रिए उस महिला को कॉल लगाया गया तो वो महिला गांव की ही निकली। फिर महिला को उठाया गया और उससे पुलिस द्वारा पूछताछ की तो महिला ने बताया कि हाँ, मैंने ही फौजी साहब से बात की थी। और महिला ने यह भी बताया कि हम लोग 2 साल से फौजी साहब से रिलेशन में थे और फौजी साहब की दुकान में जब मैं पहली बार गई थी तो वहाँ ही फौजी साहब मिले थे और वहीं से हम लोग प्यार हो गया और हम लोग संबंध भी बनाते थे। तो इसके बाद महिला ने एक और शख्स का नाम लिया जो कि थे सुनील कुशवाहा, गांव के ही 40 वर्षीय सुनील कुशवाहा से भी महिला ने इससे पूर्व में संबंध होने की बात कही थी। लेकिन जब से फौजी साहब रिटायर होकर आए तब से उसने सुनील कुशवाहा से दूरी बना ली। तो तीसरा नाम आते ही सुनील कुशवाहा को उठाया गया। महिला के बयान के अनुसार जब सुनील कुशवाहा से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना के बारे में पूरा स्वीकार कर लिया और बताया कि जब से फौजी साहब आए तब से वो महिला हमसे दूरी बना ली। हम लोग इस विषय को लेकर फौजी साहब से कई बार नोकझोंक भी हुई, बाताबाती भी हुआ, लेकिन फौजी साहब को मैं मना करता रहा, फौजी साहब नहीं माने। तो इसी का बदला लेने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने खौफनाक साजिश रचा और फौजी साहब को रास्ते से हटाने के लिए 2 युवक को उन्होंने सुपारी दिया। पास के ही गांव के राहुल यादव जिनकी उम्र 22 वर्ष और एक 16 वर्षीय नाबालिग जो कि राहुल का दोस्त था, उन्हीं दोनों को 50,000 की रकम देते हुए सुनील कुशवाहा ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दे दी। तो दोस्तों, जैसे ही सुनील कुशवाहा ने आरोपी का नाम लिया वैसे ही पुलिस ढाबा संचालक राहुल यादव एवं उनके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल का साकअप, राड इत्यादि बरामद कर लिया गया। तो दोस्तों, इस घटना में पूरे मामले को खुलासा करने के लिए बलरामपुर एसपी लाल उमेद सिंह भी थे, जो कि पूरे मामला का तह तक 24 घंटा के अंतर्गत ही खुलासा कर दिए और आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। और इसमें महिला की क्या भूमिका है उसकी भी जांच हो रही है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा दोस्तों वो मैं बताऊंगा आपको। तो यही था, मिलते हैं अगले किसी कहानी में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।